हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन यानी आवृतबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान एक ही समय पर, मतलब एक ही टाइम पर जो दो निषेचन होते हैं, दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एंड एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसकी खोज नवाश्विन ने की थी। तो आप इमेजिन करो कि एक फूल यानी पुष्प का ओव्यूल एक घर है और इस घर के अंदर एक अंडा यानी एक सेल बैठी है जो कि होने वाली माँ है, होने वाली मदर है। और उसके पास दो केंद्रक हैं, यानी उनके पास दो न्यूक्लियस हैं जो कमरे के बीच में बैठे हैं। अब बाहर से एक परागकण आता है जिसके पास कितने नर युग्मक हैं? दो नर युग्मक हैं। तो अब यहीं पर असली खेल शुरू होता है। तो यहाँ पर होता है पहला निषेचन। पहला निषेचन क्या होता है? इस प्रोसेस के दो मुख्य चरण होते हैं। पहला निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, इसे संयुग्मन भी कहते हैं। अब जो पहला नरयुग्मक होता है वो क्या करता है? वो सीधे अंडे से जाकर मिलता है। तो क्या होता है? प्रथम नरयुग्मक एन का अंडकोशिका एन के साथ मिलन हो जाता है और इससे क्या बनता है? इससे द्विगुणित 2n जाइगोट बनता है, जो बाद में भ्रूण यानी इम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। यही इम्ब्रियो जो होता है, यही जाइगोट जो होता है, वो आगे जाकर एक नन्हा सा पौधा बनेगा। तो मतलब यही जो होगा, यही खानदान का असली वारिस होगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, परागकण जो है, ये जो परागकण हैं वो इस वर्तिकाग्र पर बैठते हैं और एक परागनली यानी ये पोलन ट्यूब, परागनली का पोलन ट्यूब बनाते हैं। और यह नली क्या करती है? यह नली नीचे इससे वर्तिका से होती हुई कहाँ जाती है? सीधे अंडाशय के अंदर, इस अंडाशय के अंदर इस बीजांड तक जाती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो नरयुग्मकों का प्रवेश होता है, दो नरयुग्मक, और यह पोलन ट्यूब, यह परागनलिका अपने साथ नरयुग्मक यानी मेल गैमेट्स लेकर आती है, मेल गैमेट्स लेकर आती है। तो जैसे ही है बीजांड के अंदर पहुँचती है, जैसे ये बीजांड के अंदर यहाँ पर पहुँचती है, ये दोनों नरयुग्मक बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है पहला निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। जो पहला नरयुग्मक होता है वो सीधे ही अंडकोशिका से जाकर मिलता है। किससे जाकर मिलता है? अंडकोशिका से। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा युग्मनज, यानी इससे बनता है हमारा जाइगोट, जो आगे चलकर भ्रूण यानी इम्ब्रियो में विकसित होता है। यही आगे चलकर एक नन्हा पौधा बनाता है। दूसरा निषेचन यानी ट्रिपल फ्यूजन, इसे हिंदी में हम त्रिसंलयन कहते हैं। तो अब जो दूसरा नरयुग्मक बचा वह थोड़ा ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कि अगर जाइगोट बन गया तो उसे बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए वह क्या करता है? वह बीच में बैठे दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के पास जाता है। तो जो एक नरयुग्मक होता है जो अगुणित होता है द्वितीय नरयुग्मक एन का दो ध्रुवीय केंद्रकों यानी n+n जो दोनों ही अगुणित होते हैं उन दोनों के साथ मिल जाता है। और इससे क्या होता है? इससे त्रिगुणित 3n प्राथमिक भ्रूणकोश पैन बनता है, जो बाद में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाता है।
अगर आप सोचेंगे कि ये जो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष आखिर करता क्या है, तो जैसे आपने कभी नारियल का पानी पिया होगा, इसमें जो अंदर का सफ़ेद हिस्सा होता है, नारियल के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा होता है और जो पानी होता है, तो असल में वही एंडोस्पर्म है। तो नारियल का पेड़ अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारा खाना उसमें इकट्ठा करके रखता है, और इसके अतिरिक्त हम जो गेहूं का दाना खाते हैं, उसका जो अंदर का हिस्सा है जिसे पीसकर क्या बनता है, आटा, तो वो भी यही एंडोस्पर्म है। यानी हम पौधों का, प्लांट्स का टिफिन खा रहे हैं। और जैसे मूंगफली के अंदर का जो तेल और ताकत वाला हिस्सा है, तो वो भी इसी फर्टिलाइजेशन का परिणाम है। अब आप डायग्राम के बीच वाले हिस्से को देखिए, बीच वाले इस हिस्से को देखिए। जो दूसरा नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक है, वो बीच में मौजूद दो ध्रुवीय केंद्रकों, यानी ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, इनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर तीन केंद्रक, यानी यहाँ पर तीन केंद्रक मिल रहे हैं, तो इसे त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जो आगे चलकर क्या करता है, यही आगे चलकर भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाता है, जो बढ़ते हुए भ्रूण को, यानी जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो बार हो रही है। एक बार तो एक सेल से यानी अंडकोशिका से, और दूसरी बार ध्रुवीय केंद्रकों से यानी पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।